12.2 प्रश्नावली चौथा प्रश्न। देखो बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि ये कोण समकोण बना रही है और आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। एक तो आपको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक निकालना है आपको दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड क्या है, अब ये देखो ध्यान से। ये अगर हम इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पार्ट है ये आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। एक तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है लघु वृत्तखंड और दूसरा हमें निकालना है त्रिज्यीय खंड का। कि कौन से त्रिज्यीय खंड का, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, यानी कि ये क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। थीटा का फल क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 270। तो ये तो है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये बात आप ध्यान से समझें। देखो, अगर हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए फार्मूला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और यहाँ निकाल करके घटा सकते हैं और यहाँ सीधा भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकालती हूँ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर आपको पाई का मान प्रयोग करने के लिए कहा है 3.14। ऐसा प्रश्न में हिदायत दी हुई है। हमने यहाँ पाई का मान क्या प्रयोग करना है, 3.14 और आर क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 और थीटा क्या है समकोण कितना है 90 बटा 360 डिग्री। तो अब मैं 314 बटे 100 बना देती हूँ। ये 10 गुना 10 भी 100 बन गया और ये 90 बटे 360 हो गया। 90 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 360 आ जाता है और 100 को 100 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 4 पर तो भाग होता नहीं और ये हो गया 2 पर, तो ये कितना आ गया 157 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये रेड वाला पार्ट है ना पूरा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का। अब इसके लिए हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का जो वृत्त के अंदर ये ऐसे त्रिज्यीय खंड के अंदर की जो त्रिभुज होती है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप किसी भी उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये फार्मूला है। तो इसके लिए 1/2 आर मतलब 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगी साइन 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा जो है यही कोण प्रयोग करना है। तो 1/2 गुना 100 गुना साइन 90 डिग्री का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ा होगा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। 2 एलसीएम और जब हम 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा 57/2 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हुआ बच्चों
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा, ये जो ब्लैक पार्ट है इसका क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी पूछा है आपसे, तो ये आप कैसे निकालोगे, वही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान यहाँ क्या है 3.14, 10 गुणा 10 गुणा थीटा 270 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 तो बाहर का पार्ट कितना होगा 270, क्योंकि ये क्या है 360 डिग्री होता है, तो ये 90 हो तो बाकी बचा 270 बटे 360 डिग्री। और यहाँ पर दशमलव हटाकर मैंने बटा 100 कर दिया दशमलव हटाने का, तो ये 100 पे भाग हो गया और ये आ गया 3 और ये भाग होगा 4 पर। तो अब आप इनको गुणा करें, 14 तिये 42, 3 तिया 9 बटे 4, और 942 को जब आप 4 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये क्या है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप वृत्त खंड में और लघु त्रिज्य खंड में फर्क देखिए, ये तो है त्रिज्य खंड और ये है लघु खंड। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बड़े ध्यान से करना है। अब